चलिए, आज का टॉपिक आप लोग का चलेगा डे 2 चलेंगे। सेकेंड डे में हम लोग पढ़ेंगे साइंस का डे 1 हम लोग पढ़ चुके हैं। अब साइंस में हम लोग डे 2 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। सुनिएगा, हम बड़ा प्यारा सा बात बताएंगे आप लोगों को। घर में आप लोग पोचाड़ा करते हैं। पोचाड़ा पोचाड़ा मतलब होता है पेंट करना। अरे पोचाड़ा मारता है जी, जैसे लड़की सब ठोर रंगती है ना, उसे तो दीवार को भी रंगा जाता है, नहीं समझा? हाँ, तो ये जो पेंट होता है ना, सफेद पेंट, उसको बोलते हैं हम लोग चूना। चूना बोला जाता है ना, जिन्हें बोलते हैं चूना। तो किसी पदार्थ अगर X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। सफेदी मतलब समझता है? देखना कि जो बूढ़ा लोग है ना, बोलते हैं बाबू तुम सफेदिया नहीं हो, सफेदिया पूछता है रे। अब तुम लोग समझता होगा, तुम लोग तो होशियार बच्चा बाबू। इसका मतलब इसका सेवन आप लोग करते हैं क्या? नहीं करते हैं? सही में? क्या पता है, क्या प्रूफ है आपके पास कि आप नहीं करते? ठीक है। किसी पदार्थ अगर X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है तो बताइए उस पदार्थ X का नाम क्या है। सुनिए, आप जिस पदार्थ का प्रयोग सफेदी करने के लिए करते हैं ना, हम आप लोग को बड़ा अच्छा चीज समझाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि नया चीज सीख के जाइए तो आप लोग बोलिए, नहीं बोलिएगा हम आप लोग को न्यू सवाल नहीं बताएंगे, बहुत नए नए चीज आपको बताएंगे। देखिएगा ना अजी, देखिए आप चूना जानते हैं? पैकेट में चूना आता है, वो 10 रुपये, पहले हम 5 रुपये में यूज करते थे। पहले 5 रुपये हम लोग लाते थे, लेकिन अभी उसके बाद 7 रुपये में लाते थे, उसके बाद सीधे से सिर्फ 10 रुपया हो गया। और अभी कितना में मिलता है उसको पता नहीं है, क्योंकि अब घर में पुट्टी चलता है, चूना का नाम नहीं है। तो सफेदी करने के लिए अक्सर लोग उसका प्रयोग करते हैं। तो जानते हैं वो पैकेट में जब तक होता है ना सर जी, वो तब तक होता है कैल्शियम ऑक्साइड। याद रखेंगे सर, क्या होता है वो? कैल्शियम ऑक्साइड। जब तक वो पैकेट में रहता है। चूना, सूखा चूना जानता है ना बचवा? सूखा चूना मतलब कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। लेकिन जैसे उसमें आप पानी मिलाइएगा ना, तो वो क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। समझ में आ गया? हमें समझ में नहीं आ रहा, आप लोग आ रहे ना? फिर से बोल रहा हूँ, वो जो चूना होता है वो सूखा होता है, भींगा होता है? पैकेट में जब रहता है उस टाइम सूखा, वो कैल्शियम ऑक्साइड रहता है। क्या रहता है? कैल्शियम ऑक्साइड। तो X पदार्थ का नाम क्या हो गया? तो पदार्थ का नाम हो गया सर जी कैल्शियम। क्या बोलेगा? कैल्शियम। कैल्शियम ऑक्साइड। सारे बच्चे बोलिए, क्या बोलिएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड। और उसका सूत्र क्या होता है सर जी? सर सी ए मतलब कैल्शियम, ऑक्साइड मतलब O। क्या कोई दिक्कत है? आप लोग को समझ में पूरा गया? उसका नाम क्या होता है सर जी? कैल्शियम ऑक्साइड। उसका सूत्र क्या होता है? CaO। एनी प्रॉब्लम? वेरी गुड। ऊपर में लिखे पदार्थ X की जल की साथ अभिक्रिया को लिखे। अब बताइए ये X पदार्थ कौन है? कैल्शियम ऑक्साइड। अरे बाबा, वो X पदार्थ का नाम क्या है? X माना गया है कि बताइए वो उस पदार्थ का नाम क्या होगा? नहीं समझे? X वो पदार्थ है, उस पदार्थ का नाम क्या हुआ? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड। और बताइए वो कैल्शियम ऑक्साइड को अगर आप जब जल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, मतलब कहने का मतलब है सर जी, जब कैल्शियम ऑक्साइड को अगर आप जब H2O के साथ मिला देंगे, अरे बाबा, आप जब लाइएगा अगर दुकान से चूना को लाएंगे तो क्या उसमें क्या दूध में उसको क्या करें? दूध के साथ मिलाएंगे ना? दूध के साथ या पानी के साथ मिलाएंगे? गजब यार, पानी के साथ मिलाएंगे तो वो क्या सफेद दूधिया रंग का हो जाएगा? एकदम वो दूधिया रंग का हो जाता है। लेकिन अच्छा ठीक है, आप लोग सबको चूना में पानी मिलाए? चूना में पानी मिलाए या पानी में चूना मिलाए? पानी में भी चूना मिलाए होंगे, चूना में भी पानी मिलाए होंगे। ठीक है, कहने का मतलब है पहले पानी ले लिया, उसमें चूना डाला क्या करके, या तो फिर पहले चूना ले लिया उसमें पानी पूरा डाल दिया, बात तो सेम रिएक्शन होगा। तो कैल्शियम ऑक्साइड, जब कैल्शियम ऑक्साइड को अगर जल के साथ मिलाएंगे तो ये बनता है ना सर जी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, OH का होल ट्वाइस। ओके, क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। व्हाट आर यू डूइंग? लिसन, कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हम जब H2O के साथ मिलाएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला। अभी हम गए थे ना मेडिसिन लेने के लिए गए थे। एक्चुअली क्या है कि वहाँ पे मेडिकल वाला कुछ स्टूडेंट कुछ लड़का सब था, वो अब हमको एक बच्चा जो मेरे स्कूल में पढ़ता है, वो स्कूल मतलब वो खेल रहा था तो उसको पकड़ के लाया और बोला ना कि सर देखिए खेल रहा है।
वो और इंग्लिश से बोला, फुल इंग्लिश से बोल रहा है वो लड़का, फुल इंग्लिश से बोला तो सोचा कि मास्टर नहीं जानेगा, तो हम भी उसको पूरा इंग्लिश से झाड़े। अब इतना झाड़े कि लड़का बोला कि सर सॉरी आई एम गोइंग। तो वो सब सोचा ना कि यार ये नॉर्मल है, बस मतलब लोकल में पढ़ाता है तो नहीं झाड़ पाएगा ज़्यादा। अब इतना झाड़ा ना, किसी गार्जियन को भी झाड़ दिए, उसके बच्चे को भी झाड़ दिया, और उसको जो मेरा चला था उसको तो 2-3 थप्पड़ लगे वो किए कि तुम यहाँ क्या कर रहा है, तुम्हारे चलते हमको रोक कर। मेरा लास्ट में मेरा ये भी देख लिया कि हम जानते हैं नहीं जानते, मेरा इंटरव्यू भी लोग ले लिया। तो हंसी भी लगता है कि ऐसे बातें देख करके यार क्या करें। चलो देखो ध्यान से, कम टू द पॉइंट। अब क्या यह बैलेंस है, ये बैलेंस है क्या? अच्छा चलिए, बैलेंस समझते हैं। बैलेंस मतलब संतुलित। जैसे कहने का मतलब है, अगर आप खाना कभी खाते हो तो जब दाल डालेंगे उसमें या सब्जी डालेंगे तो कहीं कहीं मिलेगा तो खा जाएंगे, या फिर चारों तरफ मिलना चाहिए? चारों तरफ मिलना चाहिए। उसी तरह डोल, अगर मान लेते हैं अगर हम कैल्शियम यहाँ देखें 1 है, यहाँ भी कैल्शियम 1 है, क्या किसी को पेट में दर्द नहीं हो रहा ना जी, किसी का ना किसी का माथा में दर्द हो रहा है नहीं ना? तुमको दिक्कत है क्या? हाँ तो बोला करो। कैल्शियम 1 है जी, और यहाँ भी कैल्शियम 1 है। एनी प्रॉब्लम बाबू? मैं चाहता हूँ कि मैं जितने दिन ही पढ़ाऊँ आपको बढ़िया से पढ़ा के जाऊँ, इसलिए प्लीज सभी को मुझे कोऑपरेट कीजिए, पढ़ाने दीजिए थोड़ा बेहतर से, आप लोग भी पढ़ने की कोशिश कीजिए प्लीज। कैल्शियम 1, कैल्शियम 1। देखो डियर, ऑक्सीजन कितना हो गया? 2। अरे बाबा यहाँ 1 है ना जी, 1 2 2। अरे बोलो ना जी, 1 2 2। तो यहाँ ऑक्सीजन 2, यहाँ 1 और यहाँ 1, तो क्या 1 1 2 हुआ? अरे बाबा 2 हुआ ना जी। अब यहाँ हाइड्रोजन 2 और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया? 2। क्या ये बैलेंस है? अरे बाबा क्या ये संतुलित है? हाँ है, ये संतुलित है। जब ये संतुलित है हम इसके साथ किसी भी संख्या से क्या करेंगे? गुना भागा करने की जरूरत नहीं है। अब मान लो कोई व्यक्ति, अगर मान लो जैसे मान लो आप शादी में अपना पार्टी दे रहे हैं, अब कोई व्यक्ति को अगर मान लो खा के पैट उसका पूरा टंकी भरा हुआ है तो उसको बोलेगा भाई खा ले, तो खाएगा नहीं ना खाएगा। उसी तरह ये बोल रहे भाई पहले से हम खा लिए, उसी तरह ये बैलेंस पहले से भी है। इसको बोलो भाई तुमको थूरेंगे, बोले काहे थूरेगा भाई, हम पहले थूरा है तो नहीं समझा? ये पहले थुरा हुआ है ना जी, तो इसको गुना करने से कहाँ फायदा है? कोई फायदा इससे नहीं निकलेगा। चलो ठीक है आगे देखो। जब लोहे की कील को, अब हम आप लोगों को समझाते हैं। एक लोहा का कील, कील समझते हो जी? कील समझते हो? व्हाट यू मीन बाय द नेल? नेल मींस क्या होता है? कांटी। कांटी मींस कील, ठीक है? कांटी का मतलब होता है कील। क्या बात, आप किसी को समझ दिए हो क्या? घड़ी देख रहा है तो फिर घड़ी छीन लेंगे। जब लोहे की कील को, क्या बोलेगा? जब लोहे की कील को, थोड़ा फास्ट बोलो भाई। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है, मतलब देखो अब लोहा के कील के बारे में हम आप लोग को डिटेल बताते हैं। अब एग्जांपल के समय, अब एग्जांपल के द्वारा हम आप लोग को पूरा बढ़िया समझाएंगे। सुनिए, जब कॉपर सल्फेट के विलयन में, सभी को बोलिएगा, जब कॉपर, देखिए जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? मतलब जैसे देखिए, अगर कोई भूखड़ व्यक्ति है, कोई भूखल है बाबू, या आप लोग तो पूजा वूजा करते होंगे ना यार, आप लोग कभी फास्टिंग रखते होंगे, तो देखिएगा जब तक टंकी खाली रहेगा ना बाबू, तब तक उसको जिधर धकेल देगा उधर, जिधर थुरा जाएगा। लेकिन हाँ, अगर उसका फिर खाना अगर वो खा लिया, तो अगर उसको तुम एक बार थुरा तो तुमको 2-3 बार थुर के जाएगा। तो उसी तरह यहाँ क्या कहता है कि अगर आप अरे बाबा क्या हुआ? देखिए जब लोहे की कील को, यहाँ क्या कहता है, ठीक है, जब लोहे की क्या बोलता है? जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? अब क्यों बदलते हैं? अब देखिए वही व्यक्ति, अब शुरू में आप उसको, जैसे वो खाली पेट था बेचारा, आप उसको जिधर धकेले तो उधर धकेला रहा था, लेकिन खाने के बाद उसको जिधर धकेला उधर तुमको अपोजिट तुम्ही को उल्टा धकेल देगा। क्या इससे कुछ बदलाव हुआ? क्या इससे कुछ बदलाव हुआ? नहीं समझा? जैसे कहने का मतलब है, आप एग्जाम्पल ले लीजिए, एक दुल्हन का एग्जाम्पल ले लीजिए। जब जयमाला होता है ना बाबू, जयमाला समझते हो ना? हाँ, जब जयमाला होता है उस समय देखना कि लोगों का भीड़ पूरा एकदम इकट्ठा हो जाता है उसको देखने के लिए। और सही बात है कि एकदम उस समय लगता है ना बाबू, क्या बोलते हैं, उस समय इतना मेकअप बढ़िया से कर लेता है, लगता है कि रवीना टंडन यही है, समझ गया? हाँ, लेकिन उसका वास्तविक रूप अगर आपको देखना है तो फिर सुबह में देखो ना भाई, जब वो विदा होती है उस समय एकदम ओरिजिनल रूप उसका दिखेगा, क्योंकि सुबह तक तो सारा मेकअप वगैरह चल जाता है भाड़ में, समझे? उसी तरह जब अगर मान लेते हैं, अगर हम लोहा के कील को, लोहा के कांटी को अगर कॉपर सल्फेट के विलयन में अगर आप डुबाएंगे ना बाबू, तो उसका रंग बदल जाता है, उस विलयन का रंग बदल जाता है। तो क्यों बदलता है? तो सुनिए, जब एक कॉपर सल्फेट, देखिए जब एक कॉपर सल्फेट विलयन में, कॉपर सल्फेट तो बोलिए संकेत इसके बताइए, कॉपर सल्फेट का संकेत क्या होता है?
अब देखिए सभी को बोलिए, दरवाजा बंद करो भाई। क्या बोलता है? कॉपर सल्फेट। क्या बोला? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का संकेत होता है CuSO4। फास्ट बोलेंगे, कॉपर सल्फेट का संकेत क्या होता है? CuSO4। अब देखिए CuSO4 जब कॉपर सल्फेट के विलयन में, देखिए हम यहां से पढ़ के लिखेंगे, जब एक कॉपर सल्फेट के विलयन में, जब एक कॉपर सल्फेट के विलयन में कील को डुबाई जाती है। कौन सा कील को? लोहे की कील को। अब लोहा का संकेत क्या होता है सर जी? प्लस Fe। अरे Fe मतलब लोहा होता है ना जी। आयरन, आयरन, आयरन मतलब लोहा रे बोका। गजब है। इसको मिलाते हैं, ये रिएक्शन करके क्या करता है? जो देखो तो लोहा जो है ना, वो जो कॉपर की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है। कॉपर सल्फेट विलयन का विस्थापन कर देता है। कॉपर सल्फेट को क्या करता है? विस्थापन कर देता है। अब क्या करता है? उसके बाद विस्थापन कर देता है और लोहे का सल्फेट बनता है। लोहे का सल्फेट बनता है। तो देखो ये जो कॉपर के साथ सल्फेट था ना, और इसमें Fe मिलाए थे ना, ये Fe क्या करेगा? SO4 को लेकर भाग जाएगा। FeSO4 को लेकर बुला लिया और प्लस ये कॉपर क्या बोलते हैं? कॉपर को अलग कर देता है। बार बार लाइट जाना अच्छा बात नहीं है। देखिए FeSO4 हुआ, प्लस में क्या करेंगे? कॉपर को यहाँ पर अलग कर दिया। देखो फिर से बता रहा हूं। अब बताइए, आप लोग यहाँ पे एक चीज, नया चीज सीखेंगे आप लोग सभी को। यहाँ पर क्या था? कॉपर सल्फेट। यहाँ कितने तत्व हैं? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को जब Fe मतलब लोहा के साथ मिलाया गया तो फेरिक क्या क्या मतलब लोहा क्या क्या सल्फेट को लेके अपने साथ ले आया और कॉपर को अलग कर दिया। उसके बाद क्या करता है? बनाता है जो कि रंग में हरा होता है। जो रंग में क्या हो जाता है? हरा। आप देखिए ये फेरिक सल्फेट का जो मतलब एक विलयन जो बनेगा ना, फेरिक सल्फेट का मतलब लोह सल्फेट का जो विलयन बनेगा ना, उसका जो कलर हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा सर जी? हरा हो जाता है। क्या हो जाता है? हरा नहीं, हरा हो जाता है, याद रखिएगा। इसलिए विलयन का रंग बदल जाता है। अब बताइए मुझे, क्या ये बैलेंस है या नहीं है? ये संतुलित है? नहीं। ये संतुलित नहीं है। ठीक है, अब मैं देखता हूं। कॉपर एक SO4 Fe कहां बैलेंस नहीं है? इसको तो पूरा एकदम पूछ लिए है कि भाई क्या बर्गर खाया था? हाँ। पिज्जा खाया था? हाँ। समोसा खाया था? हाँ खाए थे। पानी पूरी लिया था? हाँ। सब ही लिया, तब इसका टंकी पूरा फुल है। अब ये बैलेंस है, ये बैलेंस है। ये संतुलित क्यों है? आप लोग को कोई डाउट नहीं है ना? आप बता देंगे ना ये संतुलित क्यों है? क्योंकि इसकी प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या एक दूसरे से क्या है? बराबर है। तीर के दाहिना तरफ और तीर के बाएं तरफ में, तीर के बाएं तरफ और तीर के दाहिना तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या बराबर होने के कारण यह समीकरण संतुलित है। यह समीकरण संतुलित है। कोई डाउट? ठीक है। अब आप लोगों को पता चल गया ना सर जी, इसको क्या बोलते हैं? सबको बोलिए, इसको क्या बोलेंगे? कॉपर सल्फेट। क्या बोलेंगे? कॉपर सल्फेट। देखिए कॉपर सल्फेट, ये क्या हो गया? लोहा। लोहा। ये क्या हो गया? लोह सल्फेट। क्या हो गया? लोह सल्फेट। और ये क्या हो गया? कॉपर। क्या हो गया? कॉपर। कॉपर मतलब तांबा रे बच्चा। कॉपर मतलब तांबा। जो आप लोग तांबा का तार यूज करते हैं ना, वो कॉपर, तांबा। कोई दिक्कत नहीं है ना? अब बताइए ये जो लो सल्फेट का आप ये कैसा रंग हो जाएगा? ये हरा रंग हो जाएगा। कैसा रंग हो जाएगा? हरा रंग हो जाएगा। क्या कोई डाउट है क्या? पूरा समझ में आया? तो ये आपका 5 क्वेश्चन हुआ। अब 6 क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। देखिए डियर, ये समझ में आ गया? अगर आप चाहेंगे ना तो इसको और ब्यूटीफुल बना सकते हैं क्वेश्चन को। जैसे देखते हैं ना कि हम लोग अपने आप को निखारने के लिए ना क्या कर नहीं देखिए, हम लोग अपने आप को निखारने के लिए क्या करते हैं? बहुत तरह के काम करते हैं। चाहे स्ट्रेटेजी में हो गया या पढ़ने का रूटीन में हो गया, आप बहुत कुछ बदलाव करते हैं। जैसे पढ़ने, अगर आप बहुत ज़्यादा तेज बनना चाहते हैं, पता है जी, अगर आप क्वेश्चन में अगर इस तरह लिख देंगे तो आपका एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। CaO को क्या बोलते हैं? बताइए तो जरा सा। CaO को बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। कोई दिक्कत? क्या बोलेंगे इसको? अरे सभी को बोलो, क्या बोलेंगे इसको? बिना बुझा हुआ चूना। अब बिना बुझा हुआ चूना, अब जैसे ही इसमें पानी मिला देगा भाई, जल मिला देगा, अरे पानी मिला देगा तो क्या होगा? ये तो बुझ जाएगा ना जी। तो यहां पर क्या हो गया? बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना। कोई दिक्कत है क्या?
बुझा हुआ चूना। जैसे आग लगल है बाबू, पानी डाल दी, बुता गया, अरे बुझेगा ना। उसी तरह बिना बुझा हुआ चूना था जब तक वो पैकेट में था, जब वो पैकेट में था तो वो बिना बुझा हुआ चूना था। जैसे इसमें पानी डाले वो क्या हो गया, बुझ गया। तो ये आपका टॉपिक सुंदर सा टॉपिक बन गया। अब सुनिए, हम लोग बिना बुझा हुआ चूना खाएंगे या बुझा हुआ चूना खाते हैं? हम लोग नहीं खाते हैं, मतलब कुछ लोग खाते हैं। वो बुझा हुआ चूना या बिना बुझा हुआ चूना? बोलिए, बुझा हुआ चूना या बिना बुझा हुआ चूना? जल्दी से बताइए। बार बार लाइट काट दे रहा, क्या करें? कोई बात नहीं, ससुराल से मांगेंगे क्या इनवाइटर, ठीक रहेगा ना डिमांड? मेरा डिमांड यही रहेगा। बच्चों को पढ़ाने में बहुत तकलीफ होती है, इसलिए कृपया करके इन्वर्टर भेजने का कष्ट करें। तो हम लोग बिना बुझा हुआ चूना खाते हैं या बुझा हुआ चूना? बुझा हुआ चूना खाते हैं। अगर बिना बुझा हुआ चूना खाएंगे तो आपका गला जला देगा, समझ रहे हैं ना? गला जला देगा। अगर आग को खाइएगा तो जलेगा ना जी। उसी तरह तो वो अगर बुझ जाएगा तो उसको तुम आराम से, मतलब कहने का मतलब है जैसे गरम गरम चावल खाएगा बाबू, एकदम सीधे। चाय पिया कभी? गरम चाय है पूरा गरम, जैसे सस्पेंस होता है उसको बाद सीधे डाल दो तो सीधे वो क्या करे, जला देगा। उसी तरह अगर लेकिन उसको वो जब ठंडा हो जाएगा, हल्का ठंडा, तब उसको तुम पी सकते हो एकदम एकदम गट गटा नहीं मार सकते हो। लेकिन अगर नॉर्मल चाय अगर पीना है आपको तो आपको धीरे धीरे पीना पड़ेगा, समझ गए ना? चलो ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम आप लोगों को एक नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, वो क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा। कर दिए। हाँ देखिए डियर, हेलो सभी कोई ध्यान से देखिएगा, है ना? रोना पीने को नहीं है, जहां नहीं समझ में आएगा वहां बताइएगा मुझे। एक बात बताता हूं, जो जो एग्जाम में आएगा ना वो फुल्ली वही सब मैं एग्जाम में एग्जाम ओरिएंटेड सवाल बता रहे और पूरे डीपली बता रहे। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? संयोग का मतलब होता है जुड़ना। सुनिए, हम अपने लैंग्वेज से बताते हैं, सभी को समझिएगा। आप लोगों को केमिस्ट्री बहुत टफ लगेगा स्कूल में, रियली बताता हूँ। देखिए, मैथ के बाद केमिस्ट्री स्टार्ट करने का मेरा मेन पर्पस यही था कि बहुत बच्चे को डाउट रहता है केमिस्ट्री में, समझ में नहीं आएगा। देखिएगा आपके टीचर्स आएंगे ना, बताएंगे आपको, बताते चलेंगे ना, बहुत ऐसे स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है केमिस्ट्री। जब सर पढ़ाएंगे ना या मैम पढ़ाएंगे ना, आप उस समय आप देखिएगा एकदम घड़ी देखेगा लोग, सर कब निकलेंगे, समय बहुत ज्यादा हो रहा है। तो देखिए डियर, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक तत्व, सभी को बोलिएगा, क्या बोलिएगा? जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक तत्व या यौगिक संयोग करके एकल नवीन पदार्थ का निर्माण करता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। करते हैं ऐसे अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे बताता हूं, रोना नहीं है। पहला टॉपिक, पहला एग्जांपल, अगर आप कार्बन को मिलाएंगे, अगर कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, जैसे अच्छा पता है ये किसका एग्जांपल लिख रहे पता? कार्बन जानते हो जी किसको बोलते हैं? कार्बन जानते हो? कार्बन देखे हो कभी? कार्बन देखे आप लोग? कार्बन क्या कब देखे कार्बन? अरे कोयला देखा है? कोयले तो कार्बन है। हद आ रहा है, क्या होता है? कोयला को ही कार्बन कहते हैं। कोयला कौन से फॉर्म में होता है बाबू? सॉलिड। अरे ठोस होता है ना जी, ठोस होता है। अनाउंस करेंगे, कार्बन हो गया सॉलिड अवस्था में। जब आग से इसको जलाएं तो आग के साथ क्या था? आग में क्या था? ऑक्सीजन। आग में क्या था? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन क्या होता है? गैस होता है। क्या होता है? गैस। कार्बन को जब ऑक्सीजन के साथ मिलाएं तो वो क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड बना। क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये भी मेरा क्या बना? गैस। क्या बना? गैस। ये किसका एग्जांपल है जानते हैं? कोयले का दहन। कोयले का दहन। वही लास्ट पेज, क्या कर रहे हो? कोयला का दहन समझते हैं? कोयला को अगर आप जलाएंगे तो क्या मिलेगा? सर जी, जब आप कोयला को जलाइएगा तो कार्बन तो कोयला होता है, अब कोयला ठोस अवस्था में होता है ना जी, तो सॉलिड लिखे। जब उसमें जलाएंगे तो जलाने में क्या होता है? आग होता है। आग को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो ऑक्सीजन पाया जाता है, और ऑक्सीजन तो गैस होता है। जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ मिलाएं, मतलब कार्बन को जब जलाएं तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, मतलब काला काला रंग का धुआं निकलता है ना, वही तो कार्बन डाइऑक्साइड है। कोई डाउट है क्या? और वही क्या है? गैस है। क्या है? गैस। तो देखिए, तो इसमें दो तत्व है,
अरे बाबा ये दो तत्व है, ये दोनों तत्व मिलने के बाद एक तत्व बना। अरे बना ना बना। उसी तरह नंबर बी में सर बताइए तो नंबर बी में, अब नंबर बी वाला एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं, वो क्या है कि अगर नंबर बी का एग्जांपल लेते हैं, अब हम तुम लोग को पानी का निर्माण समझाते हैं। सुनिए, अगर जब हम लोग हाइड्रोजन को जब H2 मिलेगा और O2 मिलेगा, देखिए हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन भी एक तरह का गैस है सर, ऑक्सीजन भी हमारा गैस है सर। तो देखिए सर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब, सर जी सभी को बोलिए, हाइड्रोजन क्या है, गैस, ऑक्सीजन क्या है, गैस। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलेगा ना तो आपका बनता है H2O, यानी कि जल, पीने वाला पानी। क्या कोई दिक्कत है क्या? अरे पीने वाला पानी और नहाने वाला भी पानी सेम वही पानी होता है, पानी का निर्माण होता है। तो पानी कौन से फॉर्म में होता है, सॉलिड, लिक्विड या गैस? अरे माथा हिलाती हो आप लोग जी, बोलते नहीं है, क्या बात है, क्या होगा, लिक्विड। तो यहां पर लिखेंगे L, L फॉर लिक्विड, L फॉर लिक्विड। तो बताइए अब ये बैलेंस है, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2 मिला, चलो दिल को सुकून मिला जी। ऑक्सीजन 2 है और यहाँ ऑक्सीजन 1 है, क्या करे, इसको 2 से गुना करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन 4 होगा ना जी, 2 दूना 4 और ऑक्सीजन 2 का 2। बेचारा ऑक्सीजन को मिलाने के चक्कर में हाइड्रोजन बदल गया, नहीं बदला। तो हाइड्रोजन कितना हो गया 4 और यहाँ हाइड्रोजन कितना था 2, क्या करेंगे इसको 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पर भी कर देंगे, तो हाइड्रोजन भी 4 हो गया। अब यहाँ ऑक्सीजन 2 और यहाँ फिर ऑक्सीजन 2 हो गया, ये बैलेंस हुआ या नहीं हुआ? तो बताइए इसमें 2 तत्व मिलने के बाद एक नया पदार्थ बनाना, अरे बनाना, इसमें क्या बनेंगे, इसी को बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। मतलब 2 तत्व या 2 से ज्यादा तत्व या 2 तत्व या 2 यौगिक आपस में मिलने के बाद एक हमारा क्या बनता है, एक नवीन पदार्थ का निर्माण करता है, उसी को बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं उसको, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। ध्यान से देखिए, उसके बाद ये समझ में आ गया आप लोग को। अब आप लोग चाहेंगे तो आप इसका भी एग्जांपल ले लीजिए। कैसे सर, आप इसको थर्ड एग्जांपल, सी एग्जांपल आप यहां लिख लीजिएगा। क्या क्या, कैल्शियम ऑक्साइड को जब जल के साथ मिलाएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो देखिए तो यहाँ पे 2 तत्व मिलके एक तत्व बना। नहीं समझ में आ रहा मुझे, आप लोग को समझ में आ रहा है? तो कस के बोलिए, यहाँ 2 तत्व मिलने के बाद एक तत्व बना। क्या क्या मिला सर, कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम मतलब जल से मिलाएं तो वो क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या ये यहाँ पे तीसरा एग्जांपल हो जाएगा? ये हो गया मेरा संयोजन अभिक्रिया एग्जांपल। क्या कोई डाउट है क्या? अब लास्ट टॉपिक हम आप लोग को बताते हैं, वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। ओके, क्या बताएंगे, वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। क्या कोई डाउट है क्या? वेरी गुड। अब हम आप लोग को बताएंगे वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। सुनिए, देखिए आज का क्लास के लिए आप लोगों को लास्ट क्वेश्चन यही है। सुनिए, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, समझिएगा। वैसे अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर, जिसमें एक ही अभिकर्मक जो है ना वो टूट करके 2 या 2 से अधिक तत्व का निर्माण करता है, वह वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे हम आप लोग को सिखाते हैं, सभी को समझिएगा। हाँ, इसके बाद हम आप लोग को एक बहुत अच्छा सवाल बताएंगे, ध्यान से देखिएगा। ये CaCO3 इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। सारे बच्चे बोलो, इसको क्या बोलेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जब टूटेगा ना जी तो वो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस CO2। कहने का मतलब अब हम आप लोग को सिखाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट कब बनता है, CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 प्लस CO2। ये आपका हो गया वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल। क्या हो गया, वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल। थोड़ा सा धैर्य बनाइएगा सभी बच्चे, आप लोग को हम आज सस्पेंस में डालेंगे। सुनिए क्या है सो, इसको पहले नोट डाउन कीजिए। नहीं अच्छा नाम है ना जी। चलिए, आप लोग को हम एक सवाल बता रहे थे ना, वो बड़ा ही रोमांटिक बहुत ही मस्त क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। हाँ, वो क्वेश्चन को 8 नंबर आप मान लीजिएगा, समझ गए। आप लोग को हम इसको एक आप लोग को की बता रहे हैं, की मतलब समझते चाबी है ना। हालांकि वीडियो लंबा बने तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग डरिएगा कोई नहीं, डरते क्या है ना, डरना किन्हीं को नहीं बच्चा, अन्यथा बहुत पछताओगे बाद में। हम आप लोग को कीवर्ड देते हैं,
और क्वेश्चन नंबर 8 चलेगा आज का। देखिए अब हम आपको स्टार्ट करते हैं कि आप सबसे पहले पुछाड़ा करते हैं। क्या आप सबसे पहले क्या करते हैं? पुछाड़ा करने के लिए क्या करते हैं? अरे बच्चा, आप अपने घर को चमकाने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले दुकान जाते हैं। दुकान जाने के बाद क्या करते हैं? पेंटिंग करते लेते हैं। कौन सा? वो मतलब गुलाबी वाला क्या? हाँ, एशियन पेंट लेते हैं। मतलब पुट्टी वगैरह नहीं मारेगा, एशियन पेंट मार देगा। गजब हीरो यार। एक नॉर्मल पेंट मारने के लिए, चूना मारने के लिए बाबू क्या करते हैं बच्चे? कोई भी बंदा अगर जाएगा तो वो दुकान जाएगा, सबसे पहले बोलेगा कि चूना दो। अब चूना में क्या होता है बेटा? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है बच्चा? प्लीज हम भी चाहते हैं कि आप लोग मुझे लेट ना करवाएं, क्योंकि नेक्स्ट बैच वेटिंग में है, इसलिए आप लोग बोलिए कस के। CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड। CaO मतलब क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। जब कैल्शियम ऑक्साइड को लाए आप दुकान से खरीद के, और इसको जब आप H2O के साथ मिलाएं, तो जानते हैं ये रिएक्शन करने के बाद क्या बना? कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड बन गया। क्या बना? कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। क्या हम इस चीज को बताएं? अब बताइए, ये संयोजन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया है? वेरी गुड, संयोजन अभिक्रिया है। इसको क्या बोला जाता है जी? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड। और इसी का दूसरा नाम है बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना। थोड़ा जल्दी बोलिए ना, आप लोग को अभी दीवार आप लोग को चमका देंगे, तुरंत चमका देंगे। देखिए इसको क्या बोला जाता है? जल मिस वाटर। और ये क्या हो गया? कैल्शियम। बोलिए कैल्शियम। प्लीज सभी को बोलिए ना, बोलिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसी का नाम होता है बुझा हुआ चूना। क्या हो गया? बुझा हुआ चूना। अच्छा बताइए, दुकान से आप जो लाए वो क्या था? बिना बुझा हुआ चूना या बुझा हुआ चूना? बिना बुझा हुआ चूना। लेकिन आप उस बिना बुझा हुआ चूना को अगर आप जब वाटर के साथ मिलाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? बुझा हुआ चूना। क्या हो गया है? बुझा हुआ चूना। तो आप बताइए, पेंट के रूप में किसका प्रयोग करेंगे? CaO का या CaOH का होल ट्वाइस का? आप पेंट करने के लिए घर में किसका प्रयोग करेंगे? CaO का या CaOH का होल ट्वाइस का? CaOH का होल ट्वाइस का। आप बताएं आपका दीवार कैसे चमकदार होता है? सो बता दें, पक्का बता दें। सुनिए, आपका दीवार अब चमकने लगेगा, देखिएगा आप। ये देखिए, ये आप गमला में डालें, कोई बर्तन में डाले, ये चीज आपका बन गया। लेकिन सर अब यही वाला को क्या किए सर जी? CaOH का होल ट्वाइस को आप क्या किए? दीवार में पोतना शुरू कर दिए। पोतना मतलब समझते हो? मारना से शुरू कर दिए। उसके बाद सर आपके आसपास में क्या पाया गया था? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या पाया गया था? अरे फास्ट बोलो जी, क्या पाया गया था? कार्बन डाइऑक्साइड। CaOH का होल ट्वाइस को जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाएं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हम कहां मिला? वो तो खुद मिला। हम दीवार में किसको मारे? इसको मारे ना जी। बहुत मस्त समझा रहे हैं। ये लॉजिक अगर नहीं समझ में तो बहुत पछताइएगा। ये दीवार में हम लोग मारे, जो हम लोग को गमला में बन के आया था, इसको मारे दीवार में। अब दीवार में जब पोतना शुरू किया तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बना। अरे बाबा, कार्बन डाइऑक्साइड मिला ना? आसपास के क्षेत्र में, वातावरण में क्या कार्बन डाइऑक्साइड था? अब ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या क्या इससे मिल गया? किसे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। किसे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। वेरी गुड। अब मिलने के बाद ये रिएक्शन करने के बाद ये जब दोनों मिल गया तो रिएक्शन किया और ये क्या बना? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बना? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या हुआ? कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3, इसी को बोला जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोला जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। अब एग्जाम में कभी कभार क्या करता है? एग्जाम में पूछ देता है कि बताइए कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3। कोई दिक्कत है क्या? अरे इतना ज्यादा इजीली कौन बताया जाएगा? इससे कुछ भी नहीं तोड़ा जाता भाई, इससे ज्यादा कुछ नहीं तोड़ा जाता है। और एक बात बताता हूं मैं इसको, आप लोग अगर ज्यादा कुछ जानना चाहेंगे ना तो हम आप लोग एक बात और बताते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को ही बोला जाता है, जानते हैं? इसका दूसरा नाम जानते हैं क्या होता है जी? इसका दूसरा नाम होता है जी चूना पत्थर। क्या होता है जी? चूना पत्थर।
अरे बाबा सभी को बोलो ना, इसको क्या बोलते हैं? चूना पत्थर। चूना पत्थर। इसीलिए जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आप दीवार में मार देते हैं ना, तो वो तुरंत चमकता नहीं है जी, तुरंत लाइट आता है उसमें, कुछ समय के बाद उसमें लाइट आना शुरू हो जाता है। क्या बात सही गलत है? यकीन नहीं है तो आप इसको पेंट कर लीजिएगा और 1-2 दिन के बाद देखिएगा, उसको उचाड़ना धीरे धीरे से, कोई ले लीजिएगा, कोई ऐसा कोई जैसे नुकीला चीज, और उसको उचाड़ने की कोशिश कीजिएगा, दिखेगा उसमें एक परत निकलेगा, एक खोखला ऊपर में एक परत निकलेगा, जैसे अवरक को उचाड़ने से मिलता है ना, उस तरह का पतला पतला परत उचड़ेगा, और वो उचड़ने के बाद वो क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट, वही उचड़ता है, ये रहता है कैल्शियम कार्बोनेट रहता है। और जानते हैं डियर, वो कैल्शियम कार्बोनेट का नाम क्या होता है? उसी को अपनी भाषा में बोलते हैं चूना पत्थर, या तो फिर खड़िया, या तो फिर खड़िया। खड़िया समझते हो? पागल सर बोलते हैं सीधे, ए बच्चा, हाँ सर, यस सर, बोलिए, ए जा चौक ले आओ। चौक लेके आ गया ना, वही तो चौक ही है, यही चौक है, समझ गया? खड़िया माने खली, समझ गए? अब हम बोले खली, यहाँ पे हम क्यों नहीं बोले? खली मतलब होता है गाय को खिलाने वाले, खली अलग होता है समझ गया ना, लेकिन उसको बोला जाता है खड़िया। तो समझ में आ गया, यही हमारा टॉपिक कहलाता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट का नाम होता है, एक कैल्शियम कार्बोनेट का नाम होता है चूना पत्थर, या तो फिर खड़िया। क्या बोलते हैं? खड़िया। क्या कोई डाउट रहा? कोई डाउट रहा क्या? नहीं ना। आपका 8 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो गया, 9 क्वेश्चन। हम कोशिश करेंगे कल एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं आप लोग के बीच में। अच्छा ठीक है, और कभी कभार एग्जाम में पूछ देता है, आप लोग क्या लिखिएगा? बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? तो CaO। जल का H2O। अब क्या होता है? बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस का। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? देखो डियर, अब हम बताते हैं आप लोगों को, जितना हम आप लोग को आज बता दिए, डे 2 तक हम आप लोग को जितना पढ़ा है, आप लोग पढ़िए बढ़िया से। अब बताता हूँ ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ने का फायदा क्या होता है। हम जितना भी यूट्यूब में डाल रहे हैं वो बच्चे आप लोग रिवाइज कर सकते हैं। आप लोग जितने ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं, आप लोग का टेस्ट सीरीज चल रहा है, पता? टेस्ट सीरीज आप लोग 1 दे चुके हैं, टेस्ट सीरीज कल 2 आज ही लेने वाले थे, लेकिन कल लेंगे। अब टेस्ट सीरीज 2 में आप लोग का 6 क्वेश्चन हम एग्जाम में देंगे। एसएसटी का एग्जाम लेंगे हम आप लोग को, एसएसटी का एग्जाम आप लोग क्वालिफाई कीजिए, फिर हम साइंस के एग्जाम लेंगे। आप लोग टेस्ट सीरीज देते रहिए, जितना टेस्ट सीरीज आप लोग दीजिएगा उतना रिजल्ट आपका बेहतर बनेगा, समझ गए? टेस्ट जो होता है वो अपने आप को निखारने का जगह होता है। टेस्ट दीजिए, आप अपने आप को आजमाइए कि आप कितना पानी में हैं, कितना पढ़ने वाले हैं आप। तो बस आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।